रियल नंबर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें जो टॉपिक है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड कौन है? महान गणितज्ञ हुए हैं यूक्लिड जी, और उन्होंने एक प्रमेय का कथन दिया था विभाजन से नाम, यानी कि भाग के लिए, है ना। जब अपन भाग प्रक्रिया करते हैं ना, उसे अपन विभाजन बोलते हैं, उसके लिए कथन दिया, उसे अपन प्रमेय का बोलते हैं। वह क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। इसमें क्या होता है? शेष जो होता है जीरो और भाजक के बीच में होता है, यानी जीरो हो सकता है शेष, या भाजक से छोटा हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है शेष। और इसमें अपन इसी के लिए अपन संकेत रूप में प्रयोग करेंगे। भाज्य को लिखा ए, भाजक को बी, भागफल को परसेंट यानी क्यूब, और आर शेष के लिए रिमाइंडर, और इसमें समीकरण लिख देंगे जीरो इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। आर क्या है? जीरो और बी के बीच की संख्या है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अपन 2 का भाग दें 9 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 2 चौके 8, 9 में से 8 कम कर देंगे तो एक बचेगा, शेष आ जाएगा। यानी 2 का अपन भाग दे रहे हैं तो भाजक कहलाएगा, किसमें भाग दे रहे हैं? 9 में, वह भाज्य कहलाएगा। और शेष क्या रहेगा अपना? 1 बचेगा, भाग घटाने पर 9 में से 8 का 1 बचा, तो भाग पर कितना आया? 4। इसको असमीकरण रूप में लिखें अपन, कथन के रूप में 9, यानी अपना कथन क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर संकेत नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको याद कर लो। संकेत में क्या है? भाज्य को क्या माना था? ए, भाजक को क्या माना था? बी, और भागफल को परसेंट क्यूब, और शेष को आर रिमाइंडर। तो इसको अपन ने कथन के रूप में लिखा 9 भाज्य अपना बराबर लगा दिया, और भाग को भाजक कितना नहीं, भाग कितनी का दे रहे थे? 2 का, 2 लिख रहे गुणा 4 कितना हो गया? भागफल, और शेष कितना था? 1। ये अपन कथन रूप में लिख दिया। इसे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं, कथन रूप में लिखना। अब जैसे अपन प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन देके चलते हैं। इसका प्रयोग अपन कायम करते हैं एचसीएफ निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक निकालने में करते हैं इसका प्रयोग। जैसे अपने पास 135 और 225 संख्या दी हुई है, इसका अपन क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें 135 छोटे का है 225 से, तो अपन हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लेते हैं। तो 135 का भाग दिया अपन ने 225 में। अब अपन 135 का पहाड़ा तो आता नहीं, 13 का भाग देके देखेंगे, 22 में 13 1 13 1 आ गया, तो 135 से कम 135 घटा दिए 225 में 135 कम हुए तो कितना हुआ? 90। अब 90 का भाग देंगे काय में? अब 135 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 कम 90, यानी कितना बचे घटाने पे? 45। 45 का भाग फिर इसमें भाग देंगे अपन भाजक में 90 में, 45 दूनी 90। ये वाली प्रक्रिया है कि सतत विभाजन विधि कहलाती है, ठीक है ना। अब इसी को अपन कथन रूप में लिखेंगे, इसको अपन बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना। ये अपनी सतत विभाजन विधि थी जो अपन कक्षा 3, 4 या 5 में पढ़ते हुए आए हैं। अब इसी को कथन रूप में लिखना, यानी प्रत्येक प्रक्रिया, जैसे कि कितने चरण है इसमें? 1 2 3 चरण, यानी 3 कथन लिखे जाएंगे। यानी 225 इसमें क्या है? भाज्य, भाजक कितना है? 135 है ना, भागफल कितना है? 1, और शेष कितना है? 90। जो हमने आपको सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। अब इसमें भाज्य क्या था? 225, भाजक कितना था? 135, भागफल कितना है? 1, और शेष कितना है? 90 लिख दिया अपन ने। अब सेकेंड स्टेप अपन ने दिया था, 90 का भाग दिया था 135 में, ठीक है ना। कितनी बार गया था? 1, और शेष कितना बचा था? 45। इसको भी इसी रूप में लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। 135 क्या हो गया? भाजक कितना है? 90, भागफल कितना निकला? 1, और शेष कितना है? 45। सेकेंड स्टेप आपने देख लिया। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या हुआ? 45 का भाग दिया 90 में, कितनी बार गया? 2 बार, शेष कितना बचा? 0। अगर आपका शून्य आ जाता है तो आपकी यहाँ पर प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और जिससे भाग देने पर ये शून्य आया वह आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है, महत्तम समावर्तक कहलाता है। अब 90 का लिखा अपने कथन के रूप में 45 गुणित 2 प्लस 0, शेष कितना आ गया? 0 आ गया ना, तो यहाँ प्रक्रिया अपनी खत्म हो जाएगी। अपने मालूम पड़ गया कि अतः एचसीएफ ऑफ 135 and 225 इक्वल 45, यानी 135 से 225 का जो महत्तम समावर्तक है कितना है? 45 है। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। इसी प्रकार को आपको इसके अन्य क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। 3
देखिए आप प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो 6q + 1 या 6q, आप अपनी पुस्तक में 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है ना, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के विषम पूर्णांक, अपन जानते हैं विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग देने पर शेष 1 बचता है वे संख्या अपनी विषम पूर्णांक कहलाती है। 3, 5, 7, 9 एक ऐसी अपनी धन विषम पूर्णांक संख्याएं। जैसे अपने पास संख्या दी हुई है 6q + 1, तो n अपन ने देखा कोई नंबर से संख्या है 6q + 1। जैसे अपन ने समीकरण पढ़ी थी विभाजन प्रमेय में, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष, यहाँ शेष क्या है 0 भाजक के बीच की संख्या। इसमें अपना 6 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। अगर अपन कंपैरिजन करें 6q + 1 6 भाजक हो गया q कोसेंट यानी कोई भागफल है, शेष इसमें 1 है, तो भाजक कितना होगा 6। अब क्या शेष देखना है, शेष क्या हो सकता है अपना 0 6 के बीच की संख्या हो सकती है, 0 हो सकता है क्योंकि बराबर लगा हुआ है, और 6 से छोटी संख्या 0 1 2 3 4 5 ये अपनी क्या हो सकती है शेष हो सकती है। जैसे अगर अपन ने शेष 0 लेके चले, समीकरण में रखा 6q + 0 क्या है सम संख्या, क्यों उसमें 2 का भाग चला जाएगा। सम संख्या के बारे में बताया कि जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा और शेष 0 बचे वो सम संख्या है। ठीक है, और विषम अब इसमें अपन रखेंगे r = 1 रख के चले, क्या रख के चले r = 1 रख के चले, r = 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा अपना 6q + 1, ये क्या है विषम संख्या। विषम संख्या क्या बताई, इसमें 2 का भाग देने पर शेष 1 बचता है, वह क्या है अपनी विषम संख्या। और इसके सम संख्या क्या है, अपन ने r = 2 रख के चले तो 6q + 2 आए, और इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है ना, शेष 0 बच रहा है तो सम संख्या हो गई। और इसके बाद अपन ने r क्या रखा 3 रखा, 3 रख दिए 6q + 3 यानी विषम। विषम क्यों, क्योंकि 2 का भाग देने पर एक शेष बच रहा है। अब इसमें 6q + 4 और इसमें r कितना रखा अपने 4 रखा, तो ये क्या हो जाएगी सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा, शेष 0 बचेगा। और इसके r बराबर क्या रखा 5, n = 6q + 5 विषम हो जाएगा। अब अपन एक साथ देखें कि इसमें सम और विषम संख्याओं को चार्ट कर, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं किस प्रकार की 6q + 1 6q + 3 6q + 5 की हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे प्रश्न हल देखिए प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3n या 3n + 1 के रूप का होता है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3n या 3n + 1 के रूप का होता है। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। शेष क्या है 0 भाजक के बीच की संख्या है। और इसमें अपन देखें तो ये क्या है, इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, भाजक 3, r कितना हो जाएगा 0 हो सकता है, तो बराबर लगा हुआ है 3 से छोटी संख्या 1 या 2। ठीक है, अब इस कथन में हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा 3q। ठीक है, क्या प्राप्त होगा 3q। अब इसमें वर्ग करने की बात करूँ मैं, तो 3q का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q का वर्ग आपका कितना होता है 9q² होता है। क्या होता है 9q²। और इसमें q² कोई पूर्णांक संख्या m है, q² कोई पूर्णांक संख्या m है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3n के रूप का हो जाएगा। अब r = 1 रखा, 3q + 1 के रूप का हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग के लिए अपना सूत्र ध्यान में ही नहीं है, कक्षा 6 7 8 में पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है ना, तो इसमें a क्या होगा आपका 3q और b क्या होगा 1।
और इसका होल स्क्वायर को लेंगे तो क्या होगा, a का वर्ग यानी 3q का वर्ग 9q स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2a, 2a कितना है 3q, b कितना है 1 प्लस b का वर्ग यानी b कितना है इसमें 8 का वर्ग हो जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 3 6 6q और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। और इसको हल करो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 9 और 6 में से 3 का भाग जा रहा है ना, 3 कॉमन आ सकते हैं है ना, 3 का 9 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले ली, 3q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कोई संख्या m हो जाएगी पूर्णांक, ठीक है ना। इसमें 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। अब r बराबर क्या रखेंगे 2, तो आपकी इक्वलिटी डिवाइड करने का क्या हो जाएगी 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका वर्क करने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इसमें वही सूत्र लगाएंगे प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a बराबर क्या होगा इसमें 3q और b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 3q का वर्ग किया तो 9q स्क्वायर हो जाएगी, 2ab 2 गुणे 3q प्लस 2 यानी कितना हो गया 2 3 6 दूनी 12 के ऊपर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगी 9q स्क्वायर और 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्यों इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन, ऐसा इस वजह से लिखा है कि आपको तो 3 प्लस 1 का उसमें 3 कॉमन आ जाएंगे, 3 कॉमन ले लिए 3q स्क्वायर हो गया 3 चौके 12 4q बचा 3 एकम 3 एक आ जाएगा, ठीक है समझ में आया होगा। मैंने 4 को 3 प्लस 1 इस वजह से लिखा। और इसमें अपन 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 क्या हो जाएगा कोई m पूर्णांक के रूप में हो जाएगा, 3m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आपको दिख रहा होगा 3m प्लस 1 3m प्लस 1 है ना। That's all। आप लोगों ने अभी 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को हल किया समझा है ना। आज जितने भी इसके शेष प्रश्न हैं आप इसको हल करेंगे, नहीं बनते तो आप इसके लिए पूछ भी सकते हैं और शेष अगले दिन